वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर 2022 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लांगड़ियावास जयपुर के अंदर बनाया जाएगा। दोस्तों किस कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा पूरी चर्चा करेंगे। शरद महोत्सव का आयोजन माउंट आबू में किया गया है। तो क्या है शरद महोत्सव, इस पर भी हम देखने वाले हैं, पूरी चर्चा करेंगे। जबकि 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जयपुर में यानी कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर यह सम्मेलन हुआ है। दोस्तों तो क्या है पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, पूरी चर्चा इस पर करने वाले हैं। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर वो उनसे रिलेटेड फैक्ट वो शॉर्ट स्मार्ट तरीके से आपको शेयर किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है शरद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो शरद महोत्सव का आयोजन है वो माउंट आबू के अंदर किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? माउंट आबू के अंदर। और कब से कब तक? तो यह 29 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक है वो इसका आयोजन चल रहा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अब बात करें यह माउंट आबू के अंदर किया जा रहा है तो माउंट आबू से क्या फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि राज्य का सबसे तीसरा ऊंचा पठार कौन सा है? माउंट आबू पठार है। जबकि जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण प्रसिद्ध है? माउंट आबू का अभ्यारण प्रसिद्ध है। और गुरु शिखर पर्वतमाला भी कहाँ पर है? माउंट आबू के अंदर, सिरोही के अंदर, जो राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों ये माउंट आबू से। अब बात करें तो यहाँ पर राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो नक्की झील है, वो भी कहाँ पर है? माउंट आबू पर। तो ये थे फैक्ट। अब बात करते हैं बीकानेर के अंदर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। जबकि बाड़मेर के अंदर बात करें हम तो थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बाड़मेर में। और जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर तथा ओपन जिम कहाँ पर खोलने की स्वीकृति दी गई है। तो दोस्तों ये कहाँ पर खोले जाएंगे? संभाग मुख्यालय पर तथा जिला मुख्यालय पर। अब आपको ये पता करना है कि संभाग मुख्यालय पर क्या खोला जाएगा। संभाग मुख्यालय पर तो क्या खोला जाएगा? स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर। ये तो कहाँ पर खोला जाएगा? संभाग मुख्यालय पर। तथा ओपन जिम कहाँ पर खोली जाएगी? जिला मुख्यालय पर खोली जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब राजस्थान के अंदर संभाग की बात की जाए तो राजस्थान में 7 संभाग है, जबकि जिले कितने हैं? 33 जिले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला प्रतापगढ़ है, जबकि नवीनतम संभाग है वो भरतपुर है। ये भी आपको याद रखना है। ये था एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये दोस्तों 63वां नहीं है भाई, 83वां है, ये ध्यान रखना, 83वां। ठीक है, तो इसका सम्मेलन है वो कहाँ पर किया जाएगा पीठासीन अधिकारी का? तो ये राजस्थान की विधानसभा जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया जाएगा। अब राजस्थान की विधानसभा के अंदर किया जाएगा तो विधानसभा की बात करें तो कौन सी नंबर की विधानसभा चल रही है? 15वीं नंबर की विधानसभा चल रही है। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो इसके अध्यक्ष है वो सीपी जोशी है। कौन है? सीपी जोशी है। इसके हम बात करें तो प्रतिपक्ष नेता कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। 15वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन है? गुलाब चंद कटारिया। जो कि उप प्रतिपक्ष नेता कौन है? राजेंद्र राठौड़ है। कौन है? राजेंद्र राठौड़ है। यह आपको याद रखना है। अब बात करें तो इस विधानसभा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जो मुख्यमंत्री भी है, वित्त मंत्री भी है और गृह मंत्री भी है। और सूचना है मतलब जितने भी सूचना संपर्क विभाग है वो भी इन्हीं के पास है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लोकसभा। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? कौन है? तो इसके अध्यक्ष ओम बिरला है, जो कोटा बूंदी से राजस्थान से यहाँ पर क्या है सांसद है। बात करें विधान परिषद जयपुर में तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि राजस्थान के अंदर विधान परिषद है वो नहीं है। राजस्थान है में द्विसदनात्मक नहीं है, एक सदनात्मक है, वो भी ओनली विधानसभा है। तो विधान परिषद है वो पूरे भारत के अंदर 6 राज्यों के पास है। यह आपको ध्यान रखना है। जबकि राज्यसभा की बात करें तो इसके सभापति कौन है? तो इसके जो सभापति हैं वो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, कौन? जगदीप धनखड़। वो दोस्तों उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा के सभापति होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्यशाला रिपोर्ट का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये दोस्तों जाहिदा खान के द्वारा विमोचन किया गया। अब जाहिदा खान कौन है?
राजस्थान के अंदर राज्य मंत्री है दोस्तों, और इनको शिक्षा प्रभार है वो दिया हुआ है। तो ये दोस्तों याद रखना आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि शिक्षा मंत्री कौन है राजस्थान के, तो ये दोस्तों बी डी कल्ला है, जो कहाँ से है, जबकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जहीदा खान का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, कामा भरतपुर। कौन सा है, कामा भरतपुर, आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बी डी कल्ला, तो बी डी कल्ला शिक्षा मंत्री है, भगवान दास नहीं बुलाकी दास कल्ला इनका पूरा नाम है। बात करते हैं प्रिया सिंह, तो प्रिया सिंह ने हाल ही में जो दोस्तों 39वां जो क्या कौन सा हुआ था, पटाया थाईलैंड के अंदर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ पर उन्होंने क्या जीता है दोस्तों, गोल्ड जीता है। और धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं, जबकि बी डी कल्ला राजस्थान के शिक्षा मंत्री है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं, अब ये थे आज के सेशन के दोस्तों 5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे एग्जाम की दृष्टि से। अब हम कल का करते हैं रिवीजन, देखते हैं। देखिए सॉरी ये एक क्वेश्चन रह गया था, इसकी और चर्चा कर लेते हैं। जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा कहां पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा, तो ये दोस्तों कहां पर लगाया जाएगा, लंगड़ियावास जयपुर के अंदर है वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से याद कर लेना। अब बात करते हैं भालोजी जयपुर, तो यहाँ पर क्या लगाया गया था, यहाँ पर प्रथम सोलर पैनल है वो लगाया गया था भालोजी जयपुर के अंदर, और कौन सी योजना के तहत, कुसुम योजना के तहत वो लगाया गया था, ये आपको ध्यान रखना। और कुसुम योजना में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। फिर बात करते हैं भड़ला जोधपुर, तो भड़ला जोधपुर के अंदर दोस्तों राजस्थान का यानी कि भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है वो बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जौनपुरा जयपुर की बात करें तो ये राजस्थान का हेल्दी विलेज घोषित किया गया है जौनपुरा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो एग्जाम की दृष्टि से हमने 5 क्वेश्चन है वो कर लिए, ऊपर नीचे हो गए थे क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। तो सेशन बहुत ही खास था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अब करते हैं कल का रिवीजन विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए 29 दिसंबर का हम रिवाइजन कर लेते हैं फटाफट, ताकि हमको अच्छे से याद रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्ट्रेस सिटी पार्क बनाया जा रहा है, तो ये दोस्तों कोटा के अंदर स्ट्रेस सिटी पार्क है वो बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने 16 राज्य मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है, कार्य किस वैश्विक संस्था के साथ किया जा रहा है, तो ये जापान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था जिका के साथ है वो किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में महिलाओं के स्वामित्व वाले रजिस्टर एमएसएमई की संख्या के हिसाब से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो ये दोस्तों हमने पढ़ा था अच्छे से, कौन सा स्थान है, तो इसके अंदर है वो छठा स्थान है। कौन सा स्थान है, छठा स्थान है राजस्थान का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ पर बॉर्डर एरिया में निगरानी के लिए ग्राम रक्षक दल का गठन किया जाएगा, तो ये बीकानेर के अंदर किया जाएगा। दोस्तों आपको पता है ये 4 जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, मैंने कल पूरी चर्चा की थी कितने किलोमीटर किस किस की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश द्वारा राजस्थान सरकार को डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये दोस्तों इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड है वो दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया है राजस्थान को जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए। जबकि स्कॉच गोल्ड है वो किसको, जन कल्याण पोर्टल को दिया गया है और आवासन मंडल को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और जबकि पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया था, ऋषिका सिंह को दिया गया था। जबकि इंटरनेशनल प्राइम अवार्ड है वो किसको, MM सिंघे को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक व बालिका रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये दोस्तों राजस्थान के स्वामी मान सिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर है वो किया जा रहा है। इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कौन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये दोस्तों कहाँ पर किया गया, ये दोस्तों कहाँ पर किया गया है, जवाहर कला के अंदर जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया है। तो ये थे हमारे आज के सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने रिवाइज भी कर लिया। तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा, अपने
सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छे से, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप वहाँ से PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।